हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो ये समय हो रहा है शाम का, आई थिंक 5:30 टू 6 o'clock हो रहा है अभी, या 6 o'clock हो रहा है। तो मैं अभी इडली की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल में 2 कप उड़द दाल को डाला है। अब मैं इस उड़द दाल को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लूँगी। आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा इसे। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब मेथी के दाने डाल रही हूँ। इससे फर्मेंटेशन में बहुत ही अच्छा और जल्दी हो जाता है। तो इससे इडली भी बहुत अच्छी फूलती है। तो अब मैं इसमें एक कैप लगा रही हूँ। अब मैं एक और बॉल में 4 कप के करीब मैं इडली का रवा डाल रही हूँ। इसे भी मैं भिगा के रख लूँगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए। तो शान्विका के लिए हम जन्माष्टमी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। उसे कृष्ण जी का ड्रेस दिलाना है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो अब ये लिफ्ट आ चुकी है, शान्विका अंदर जा रही है। उसे लिफ्ट में जाना बहुत ही अच्छा लगता है, इधर उधर देखती रहती है। बहुत खुश है वो कि उसे बाहर लेके जाया जा रहा है। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, ये हम सेलार में आ गए हैं। तो अब मैं आप सबको बाय बाय बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं आगे का शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शॉपिंग करना है और बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे मैं नहीं करूँगी। अब हम वापस आ चुके हैं। तो देख रही हूँ मैं दाल भी भीग चुका है। तो अब मैं इसे वेट ग्राइंडर में डाल के अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। धीरे धीरे डाल रही हूँ मैं। अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे स्मूथ। अब हम दूसरे तरफ देख लेते हैं कि हमारे इडली रवा जो हमने भिगाया था वो अच्छे से हुए हैं या नहीं। तो अच्छे से हो चुके हैं। अब इससे पानी थोड़ा निचोड़ के मैं अब एक प्लेट पे इसे निकाल रही हूँ इडली रवा को। अच्छे से अब इसे पानी निचोड़ के अच्छे से इडली रवा को निकाल लीजिएगा। अब देख रहे हैं मैंने वो बैटर भी निकाल लिया है और मैंने इडली रवा का वो भी निकाल लिया है। अच्छे से पानी निचोड़ लिया। अब मैं दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मैं ये प्रोसेस नाइट को ही कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन इसका ब्रेकफास्ट रेडी करना होगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या शॉपिंग किया है। हमने उसके लिए कृष्ण जी का ड्रेस लाया है, हमने बांसुरी ली है और मुकुट वगैरह लिया है। ये ड्रेस भी लिया है क्योंकि हम लोग तिरुपति जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी ठंडी ज़्यादा होगी, इसलिए ये ड्रेस भी लिया है हमने, स्वेटर टाइप। अब सुबह हो चुकी है, यानी जन्माष्टमी का दिन आ चुका है। तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने प्रसाद में पंजीरी और मक्खन निकाला है। तो अब मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर ले रही हूँ। सॉरी, मैंने प्रसाद की वीडियो आपसे शेयर नहीं कर पाई। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। तो अब मैंने आधा बैटर फ्रिज में रख दिया है और जितना बैटर मुझे यूज़ करना है मैं उतना यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है टेस्ट के हिसाब से, और मैंने इडली के साँचे में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब उसमें धीरे धीरे आराम से मैं इडली का बैटर डाल लूँगी। तो मैंने डाल लिया है। तो मैंने अब एक इडली बैटर का जो बर्तन है उसमें आधा पानी डाल लिया है। मैंने ऊपर वाले साँचे में घी डाला है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को भी इडली देती हूँ खाने में, नाश्ते में। तो अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी हाई फ्लेम में। तो अब मैं चेक कर रही हूँ। तो इडली तो बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट हुई है इडली, देखने से ही लग रहा है, पता चल रहा है। तो मैंने निकाल लिया है। मैंने नारियल की चटनी बनाई थी और टमाटर की। तो मैंने उसे अच्छे से सजा के आपके लिए फ़ोटो भी ले लिया है। तो अब मैं अपनी बेटी को तैयार करने के प्रोसेस में जा रही हूँ। तो वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, बहुत ही कुछ ना कुछ निकालना वो करना। मैं कुछ भी उसको सजा रही थी तो कुछ ना कुछ निकालना कर रही थी। वो काजल भी नहीं लगा रही थी, फैल रहा था इसलिए। तो अब मैं थोड़ा सा फ्लावर डेकोरेशन करना चाह रही थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल वे में ही कर रही हूँ। तो बस मैंने नीचे थोड़ा सा फ्लावर तोड़ के मैंने अब उसे अच्छे से फैला दिया ताकि उसमें बैठ सके और मैं थोड़ा उससे फ़ोटो वगैरह ले सकूँ शान्विका की। तो अब मैं उसे अब शान्विका को इसमें बैठा दूँगी अच्छी तरह से। तो ये लीजिए, मैंने उसको बैठा दिया है।
उसे बांसुरी से ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका फ्लावर पे है। अब उसका एक्चुअली लंच का टाइम भी हो गया है, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ हो रही है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत उसका फ़ोटोज़ निकालने की कोशिश किया है। आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है उसका ये लुक। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है शान्विका का ये कृष्णा लुक, लिटिल कृष्णा लुक। तो वो थोड़ा उसका ध्यान ज़्यादा टीवी पे था। अब उसको भूख लग रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए जल्दी मैं सेरेलैक बना दिया। मैं इसमें 1 टीस्पून बादाम पाउडर भी ऐड करती हूँ। ऑलरेडी इसमें सब कुछ मिला रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून बादाम का पाउडर ऐड करती हूँ। लम्स ना रहे, अच्छे से मैं इसे मिला रही हूँ। अब इसे खिला दूँगी मैं। तो अब मैं इसे खिला दी हूँ और वो सो चुकी है। अब वो सो रही है, तो मैंने उसे अच्छे से तैयार कर दिया है। क्योंकि वो सो रही थी तो उसी में मैंने उसे अच्छे से तैयार किया, वरना वो जगी रहती तो तैयार नहीं होती। अब वो उठ चुकी है, देखिए अब उसकी शैतानियाँ देखिए। अब वो बहुत ही अच्छे से खेल रही है, क्योंकि जब नींद हो जाती है तो बच्चे बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। तो वो बहुत इंजॉय कर रही है, उसको हर चीज़ नया नया लग रहा है। अब उसको बांसुरी से अच्छे से खेलने में मज़ा आ रहा है। उसके पापा भी उसको थोड़ा सा हंसा रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। सो के उठने के बाद कम से कम वो बिल्कुल कुछ निकाल नहीं रही है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। क्योंकि जब भी मैं उसको कुछ भी हैवी ड्रेसेस या कुछ भी पहनाती हूँ तो उसे पसंद नहीं आता। वो हमेशा सॉफ्ट कपड़े या कॉटन कपड़ा पहनना ही पसंद करती है, उसको ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं है। लेकिन आज वो एंजॉय कर रही है ये सब भी। तो मैंने उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हैं, तो आप भी देखिए उसका लुक। ये मैं उसे क्रॉलिंग करने बोल रही थी, लेकिन वो ज़मीन में क्रॉलिंग नहीं करती है, पता नहीं क्यों। बेड पे अच्छे से क्रॉलिंग करती है और खड़े भी हो जाती है, लेकिन ज़मीन पे वो करती नहीं है। अभी देखिए आप, वो बस वो फ्लावरों को मुंह पे डालने की कोशिश कर रही थी, और उसने थोड़ा बहुत फ्लावर मुंह पे डाल भी लिया था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको शान्विका का ये लुक पसंद आया, या फिर मैंने जब सिंपल वे में रखा था, उसको कुर्ती वगैरह नहीं डाला था, ऊपर का टॉप नहीं डाला था, वो लुक पसंद आया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब वो अपने पापा के साथ खेल रही है, तो उसके पापा थोड़ा उसके साथ फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस बांसुरी पकड़ के 2-4 फ़ोटो ले ले, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल फ्लावर पे है। तो उसने फाइनली 2-3 पिक्स ले लिए। तो आप देख लीजिए, उसके पिक्स मैंने लिए हैं। तो ये शान्विका की फर्स्ट जन्माष्टमी है, जिसे उसने बहुत ही एंजॉय किया है, बहुत ही खुश भी थी वो। ये मैं लास्ट में, मुझे टाइम नहीं मिला। उसके बाद ये जो फ़ोटो है ये भिलाई की है। ये हमारे घर में बैठाया जाता है और उनको झूला भी किया जाता है। तो अब मैं रात की तैयारी कर रही हूँ। मैं दोपहर का नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं नाइट में फास्ट में जल्दी में मैं उपमा बना दे रही हूँ। ये टमाटो बाथ उपमा है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी रहता है। वैसे मैं ज़्यादातर नाइट में नाश्ता ही प्रेफर करती हूँ खाने से ज़्यादा। हम लोग सुबह मॉर्निंग भी नाश्ते में ही लेते हैं, और दोपहर में लंच में राइस लेते हैं, और इवनिंग में थोड़ा बहुत स्नैक्स हो जाता है, और नाइट भी ब्रेकफास्ट ही करते हैं, रोटी या फिर उपमा वगैरह। तो अब मैंने सरसों डाल दिया है गरम तेल में, और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ तोड़ के, और मैं लंबे लंबे कटे हुए प्याज डाल दे रही हूँ रफली चॉप करके। इससे जब उपमा आप खाते हैं ना, तो जब प्याज का फ्लेवर आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं हरी मिर्ची और थोड़े से करी पत्ता डाल ले रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने 1.5 स्पून सॉल्ट के डाल लिया है। मैं पहले ही डाल दूँगी, लास्ट में नहीं डालूँगी। और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाला है, एंड 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। आप ये एक बार ये ऐसा भी उपमा बना के ट्राई करके ज़रूर खाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। टमाटो का फ्लेवर आता है उपमा में, और टेस्टी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें जिंजर का पेस्ट डाल रही हूँ। सिर्फ जिंजर का पेस्ट डाला है मैंने, लहसुन ऐड नहीं किया है।
तो मैंने अच्छे से जिंजर को ग्राइंड कर लिया था। मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट डाला है इसमें। थोड़ा सा इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब प्याज भी अच्छे से पक चुका है। मैं टमाटर को 4 से 5 टमाटर को मैं इसमें बारीक काट कर मिक्सी कर लूँगी। इसका प्यूरे मैंने अब डाल लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। इसे 5 से 10 मिनट पकाना पड़ता है टमाटर को, ताकि अच्छे से ऑयल छोड़ दें। देख रहे हैं आप, ऑयल छोड़ चुका है टमाटर, यानी टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि सूजी को इस पॉइंट पे ऐड करने से लम्स नहीं पड़ते। जब हम पानी डालते हैं और उसके बाद सूजी डालते हैं तो कई बार लम्स पड़ जाते हैं, और इससे अच्छा है कि आप पहले सूजी को टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लें और उसके बाद वाटर ऐड करें, तो लम्स नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने अच्छे से वाटर डाल लिया, और आपको ये आइडिया भी हो जाता है कि आपको कितना वाटर डालना है। तो पहले वाटर डाल के अगर सूजी डालेंगे तो कई बार होता है, धोखा हो जाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है या फिर पानी कम पड़ जाता है। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे जितना चाहे ड्राई भी कर सकते हैं या फिर आप लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो हमारे घर में थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही खाना पसंद करते हैं, तो मैं इसी स्टेज में इसे बंद कर दूँगी। तो ये बन चुका है हमारा टमाटो बाथ उपमा। नाइट में जब आपके पास टाइम ना हो ना, तो आप इसे बिल्कुल ट्राई करिएगा। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा है, हेल्दी भी है आपके लिए। तो आप मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगी ये मेरी उपमा की रेसिपी। अब देखिए रात हो चुकी है, तो हमारी शान्विका बेबी सोने की बजाय खेलना ज़्यादा प्रेफर कर रही है। देख रहे हैं आप उसकी शैतानी, वो वॉकर में खेल रही है अभी भी। मैं उसको सोने के लिए बुला रही हूँ, वो नहीं आ रही है। उसने पूरे क्लॉथ वगैरह निकाल दिए हैं, उसको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, तो मैंने भी उसे फ्री कर लिया है। तो एट लास्ट मैं वंस अगेन आपको बोलना चाहूँगी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। And thank you for watching.